राजस्थान की समस्त आम जनता को, मेरे बड़े बुजुर्गों और मेरे भाई बहनों और समस्त बेरोजगार सीएचए और समस्त बेरोजगार युवा साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, 2020 और 2021 में जो कोरोना का कहर पूरे राजस्थान पूरे इंडिया में चला था, उससे सब आप वाकिफ है, सबको पता है। उसमें अपन ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने रिश्तेदार, यार, दोस्त, भाई बहन जो भी उनको अपन ने कोरोना काल में खोया है। और पूरी राजस्थान गवर्नमेंट सरकार ने या इंडिया गवर्नमेंट सरकार ने उसके वैक्सीनेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए पूरी व्यवस्थाएं की थी। हमने वो पूरा जो हमारा पूरा दौर था 2020 का 21 का, वो सभी लोगों ने देखा था। तो साथियों, 2021 के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन और दवा वितरण के लिए राजस्थान सरकार ने 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक लगाए थे। और 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक जब उनकी भर्ती हुई थी, उन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन और दवाई वितरण में पूरे राजस्थान को इंडिया के अंदर नंबर 1 लाया था। 9 महीने तक सरकार ने हमसे काम कराया और पूरे सीएचए ने, कोविड स्वास्थ्य सहायक ने अपनी ईमानदारी से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से वो काम किया और पूरे राजस्थान को कोरोना वैक्सीनेशन में कोरोना मुक्त किया, वैक्सीनेशन में नंबर 1 लेके आए। साथियों, उसके बाद 31 मार्च 2022 को राजस्थान गवर्नमेंट सरकार का रात को 12 बजे एक फैसला आता है, जिसमें सारे कोविड स्वास्थ्य सहायकों को हटा दिया जाता है। उसमें 28,000 परिवारों पर एक साथ कोविड स्वास्थ्य सहायकों पे सरकार बर्बरता करती है, तानाशाही करकर उनकी नौकरी छीन लेते हैं। जो कोविड स्वास्थ्य सहायक राजस्थान सरकार ने लगाए थे, वो कोविड स्वास्थ्य सहायक अपनी पुरानी जॉब प्राइवेट अस्पतालों को छोड़कर आए थे। उन्होंने सोचा कि राजस्थान गवर्नमेंट अगर अपने को नौकरी दे रही है तो वो कभी भी वापस नहीं हटाएंगे। उन्होंने अपने 40,000 50,000 की नौकरी को छोड़कर राजस्थान की नौकरी ज्वाइन की, कोरोना में सहायता की, राजस्थान सरकार की मदद की। उन्होंने अपने घरवार, परिवार, यार, दोस्त सबसे दूर रहकर अपनी राजस्थान की जनता के लिए अपने जान पर खेलकर उनके लिए वैक्सीनेशन और दवा वितरण का काम किया और राजस्थान को कोरोना मुक्त कराया। लेकिन सरकार के तानाशाही और तुगलकी फरमान ने पूरे 28,000 परिवार को बेघर कर दिया। उनके परिवार में, उनके बच्चों में, उनके माँ बाप की आंखों में सरकार ने आंसू दिए। 1 अप्रैल से कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने शहीद स्मारक एमआई रोड पर धरना दिया था। वो धरना 91 दिन चला। हमने गांधीवादी तरीके से धरना दिया था और वो धरना बिल्कुल गांधीवादी तरीके से सरकार के साथ हमने ये धरना देते रहे। लेकिन सरकार ने 91 दिन कर हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी। हमने पूरी गर्मी के अंदर वहां पर गांधीवादी तरीके से वहां धरना दिया। हमने राजस्थान के तमाम नेताओं से, मंत्रियों से मिन्नतें की, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, रिक्वेस्ट की। उन्होंने हमको एक ही चीज का आश्वासन दिया कि तुम्हारा काम चल रहा है, काम हो रहा है, फाइल चल रही है। उसके बाद हमने अधिकारियों से वार्ता की, हमारे डेलीगेशन हुए। डेलीगेशन में हमने अधिकारियों से हमारे जाकर वार्ता की, तुम्हारा काम चल रहा है, तुमको अच्छा देंगे, तुम धरना खत्म करो। हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करूंगा, जो जीवन में तुम्हें कभी भी परेशानी नहीं होगी। हमने सीएम साहब से मुलाकात की, सीएम साहब ने हमने अच्छा आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे इस काम के लिए वित्त विभाग के अखिल अरोड़ा जी को अपॉइंटमेंट कर रहा हूँ, निर्देशित कर रहा हूँ, वो तुम्हारा काम करेंगे। अधिकारियों के चक्कर काटते काटते अखिल अरोड़ा जी ने हमको पागल बनाया, मूर्ख बनाया। आज तारीख तक भी वो कोई काम नहीं हुआ और हमको आज तक भी बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हम तुम्हारा काम कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार असंवेदनशील हो चुकी है। जिन कोरोना योद्धाओं ने पूरे राजस्थान को कोरोना मुक्त किया, जिन राजस्थान के युवाओं ने, बेरोजगार सीएचए ने कोरोना को मुक्त किया, आज सरकार उनके साथ धोखाधड़ी कर रही है। तब जाकर हमने सरकार के खिलाफ संवेदनशील तरीके से हम धरना दे रहे थे, गांधीवादी तरीके से धरना दे रहे थे, लेकिन सरकार नहीं सुनी। उसके बाद हमने अब भगत सिंह का रूप लेकर यहाँ 5 सितंबर को एक आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल सरकार के खिलाफ अगेंस्ट कर रहे हैं, उग्र कर रहे हैं। उसमें राजस्थान के 28,000 सीएचए परिवार आएंगे, सीएचए आएंगे और जो भी आम जनता जिन्हें कोरोना के अंदर अपने परिवार, यार, दोस्त, रिश्तेदार या किसी भी अपने दोस्तों को खोया था, वो भी हमारे इसमें कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। कारण यह है कि सरकार बिल्कुल तानाशाही हो चुकी है और ये सरकार जो है इतनी बर्बरता पूर्वक युवाओं पर बेरोजगार कर रही है कि उनके रोजगार के लिए कभी कुछ नहीं सोच रही। राजस्थान का युवा इतना बेरोजगार है कि मजबूरन आकर उनको आंदोलन, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। सरकार अपनी बहला फुसलाकर, सरकार के जो नेता हैं वो इतने बहला फुसलाकर उनके नौजवानों को पागल बनाते हैं। और वो जो मीडिया में नेता जो बयान देते हैं कि हम इनके लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आज तारीख तक भी वो अच्छा कभी नहीं करते। ये सिर्फ नेताओं के भाषणबाजी होती है, बयानबाजी होती है। ये बयान दे सकते हैं लेकिन वास्तविकता में धरातल पर कोई काम नहीं कर सकता।
मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि साहब, हमने आपसे खूब मेहनत की, आपने हमारी बात नहीं सुनी। हमने आपका कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना काल में आपका साथ दिया, लेकिन आपने हमारे ऊपर की बर्बरता, अनुशासनहीनता की। आपने हमको बेघर किया, हमारे परिवार और हमारे बच्चों की आंखों में आंसू दिए, हमारी आंखों में आंसू दिए। हमने आपसे गांधीवादी तरीके से कहते हैं, अशोक गहलोत जी कहते हैं कि तुम गांधीवादी तरीके से आप धरना दो, मैं तुमको बहुत अच्छा दूंगा और मेरी कलम से जो जितना हो सके मैं अच्छा करूंगा। लेकिन साहब, आपने 28,000 परिवारों को अपनी कलम से बुरा कर दिया, उनको बेघर कर दिया, उनको बेरोजगार कर दिया, उनके परिवार, उनके बच्चों की आंखों में उनकी जो उम्मीदें थी उनको आपने इस तरीके से तोड़ा है कि उसका भरपाई आपको 2023 में करनी पड़ेगी। मैं राजस्थान के सीएचए भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने गांधीवादी तरीके से पूरा कोरोना काल में जो काम किया, जो धरना दिया, उसका बदला लेने का टाइम 5 सितंबर 2022 का है। आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए यहाँ पर 5 सितंबर को पहुंचिए और इस आंदोलन को मजबूत बनाइए। ये आंदोलन आपके परिवार का, बच्चों का भविष्य का सवाल जो है, उसके लिए आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। सरकार तानाशाही होती है, सरकार कभी किसी की नहीं होती है। सरकार होती है, चाहे राजा हो चाहे सरकार हो। जब जब सरकार की और राजाओं की तानाशाही बढ़ रही है, तब तब युवाओं को आंदोलन करना पड़ता है, रोड पर तो उतरना पड़ता है और सरकार को झुकाना पड़ता है। सरकार के लिए, सरकार को अपन ने वोट देकर जीता है। जिस नेता को, मंत्री को अपन ने वोट दिया है, उसकी धरातल की स्थिति यह है कि वो सिर्फ अपने सामने नेतागिरी करता है। वहां इनके आका के सामने इनकी कुछ भी नहीं चलती है। वहां आका के सामने ये सब 0/0 है और अपने से कहते हैं हम ये कर देंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति में ये नेता किसी भी लायक नहीं है। इनका सबका आपको पुरजोर तरीके से विरोध करना पड़ेगा, चाहे आप घर पे हो, चाहे गली में हो, चाहे मोहल्ले में हो, जहां भी आपको गलत का विरोध करना पड़े, आप गलत का विरोध करो। जब तक आप गलत का विरोध नहीं करोगे, तब तक आपकी स्थिति बिल्कुल सही नहीं हो सकती। ये नेता आपकी नहीं सुनेंगे। आप इन नेताओं को ये आदत पड़ी हुई है कि हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाई के नाम पर, मामा फूफा इनके नाम पर वोट मांगेंगे और जीत जाएंगे। लेकिन मैं सरकार को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस बार 2023 की स्थिति बिल्कुल यथावत अलग रहेगी। इसमें आप रोजगार के नाम पर वोट मांगोगे तो ही वोट मिलेंगे, शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, युवाओं को रोजगार देने के नाम पर जो वोट मांगोगे तभी वोट मिलेंगे। अगर आपने ये बातें नहीं की तो आपको वहां से बिल्कुल बेइज्जत होकर निकलना पड़ेगा। राजस्थान का युवा जाग चुका है, वो पढ़ा लिखा है, वो अपने वोट का अधिकार जानता है, वो अपनी वोट की ताकत जानता है कि मेरे वोट से ये नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। वो 2023 में आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से जवाब देगा कि आप युवाओं के ऊपर अत्याचार करते हो, तो इसका आपकी सरकार इस बार हम राजस्थान के अंदर नहीं बनने देंगे। राजस्थान की सरकार से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि राजस्थान का युवा आप जाग चुका है और 5 सितंबर को आपको इस चीज का एहसास भी होगा। जिस सीएचए की आपने बर्बरता, संवेदनशीलता की थी, असंवैधानिक तौर से उनका धरना उठाया था रात को 12 बजे बर्बरता पूर्वक, उसका जवाब आपको 5 सितंबर को देना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने जिस सीएचए ने पूरे कोरोना को हरा सकता है, तो सरकार कोई बड़ी चीज नहीं है। ये राजस्थान का युवा है और युवा जब ठान लेता है, युवा का उल्टा अर्थ होता है वायु जब अपने प्रचंड वेग में चलती है तो अच्छे इमारतें भी धराशायी हो जाती है, जो अपने आप में मजबूत मानी जाती है। तो मैं आपसे फिर भी ये बोलना चाहता हूं कि अब राजस्थान का युवा आपके अगेंस्ट सड़कों पर उतरेगा, अपने अधिकारों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ेगा और आपको झुकना पड़ेगा और सीएचए का जो भी अधिकार हो आपका देना पड़ेगा। तो साथियों, किसी भी सरकार से, किसी भी नेता से घबराने की जरूरत नहीं है। ये नेता, सरकार सब अपने पीछे बनती है, ना कि सरकार के पीछे अपने। अब आपको ये युद्ध, ये आंदोलन लड़ना पड़ेगा। ये आंदोलन जब आप लड़ोगे, इस आंदोलन से आपको इतनी मजबूती मिलेगी कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और जब भी आप कभी कोई गलत आपके सामने होगा तो गलत का विरोध करने के लिए आप हमेशा तैयार रहोगे। और जब जब गलत कोई भी नेता हो, चाहे पार्षद हो, चाहे वार्ड पंच हो या मेंबरों का गलत करेगा, जब भी उसका गलत का विरोध करोगे, सबसे पहले आपकी सुनी जाएगी। ये युद्ध, ये आंदोलन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको आना है और आपके परिवार, यार, दोस्त, रिश्तेदार, परिवार। और मैं राजस्थान की आम जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं कि 5 सितंबर के आंदोलन में अजमेर रोड, महापुरा पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर हमारे आंदोलन को मजबूत बनाएं और हम मजबूती से लड़ेंगे और सरकार को घुटनों के बल झुकाएंगे और ये आंदोलन जीतेंगे। तो साथियों, ये लड़ाई आपकी है, आपके परिवार की, आपके बच्चों की है। आपको इस आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा भाग लेना है और सरकार को घुटनों के बल लाना है। इस सरकार को आपको दिखाना है कि युवा जब लड़ने उतरता है तो अच्छी अच्छी सरकार, अच्छे राजा झुक जाते हैं, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था। तो साथियों, एक ही निवेदन है, बारंबार एक ही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 5 सितंबर को अजमेर और महापुरा पधारे। और साथ साथ आम जनता से भी निवेदन, ये आपके बच्चों का, ये 28,000 परिवार पूरे राजस्थान के आप ही के बच्चे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे
और इस सरकार को एक ऐसा जवाब दे कि 2023 में वोट लेने से पहले 10 बार सोचे। जय हिंद साथियों।